स्टूडेंट्स, द लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में हमने पढ़ा था। एक इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि जो हमने देखा था कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा उसको हम 3 टाइप्स उसके पढ़े थे हमने। जिसमें हमने पढ़ा था जिसमें हमने टेक्सुअल प्रेजेंटेशन पढ़ा था, और उसके बाद टैबलर प्रेजेंटेशन, देन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। आज हम देखेंगे अब उसी के जो नेक्स्ट पार्ट में टेक्सुअल प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ चुके थे। आज उसका जो अगला प्रेजेंट टाइप है वो है टैबलर प्रेजेंटेशन। अब हम देखेंगे टैबलर प्रेजेंटेशन क्या होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स एग्जीबिशन ऑफ डाटा इन सच अ क्लियर एंड डायरेक्टिव मैनर दैट दीज आर easily understand and analyzed। ठीक है, हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस हम डाटा को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, इस तरह से एग्जिबिट करते हैं कि वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, जिससे कि हम जो भी उस एनालिसिस करना चाहें वो आसानी से हमको जो डाटा है वो एक रिक्वायर्ड डाटा हमको टाइमली और इजीली मिल सके। तो अभी हमने देखा कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है। उसके बाद आज हम देखेंगे कि हमारा टैबलर जो प्रेजेंटेशन है, टैबलर प्रेजेंटेशन क्या होता है। अब टैबलर प्रेजेंटेशन के बारे में पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है। टैबुलेशन इन्वॉल्व द ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन अ फॉर्म डिजाइन टू कैलकुलेट द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो न्यूमेरिकल डाटा है उसको हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं टैबलर फॉर्म में, एक टेबल्स में, जिससे कि हम क्या कर सकें, कैलकुलेट द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। जो भी हम रिजल्ट्स निकालना चाहते हैं, जो भी हमें रिजल्ट चाहिए, जो हमको सॉल्व करनी है प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी न्यूमेरिकल डाटा हमारे पास होता है उसको हम क्या करते हैं, एक टैबलर फॉर्म में रखते हैं। टैबलर फॉर्म में रखने से क्या फ़ायदा होता है कि हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द प्रॉब्लम हमको वहाँ पे वो मिल जाती है, और जो भी इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है हम उसको वहाँ से हटा देते हैं। क्योंकि जो भी हमें जैसे अगर हम बात करते हैं किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स की बात करते हैं, तो हमें एक टेबल फॉर्म में क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स चाहिए, नेम चाहिए, मार्क्स चाहिए, क्लास चाहिए। तो हमने क्या किया, एक टेबल्स बना लेते हैं। टेबल्स बनाने से हमें क्या होता है कि अगर हमें ये निकालना हो कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं तो हम ईज़िली उनको काउंट कर लेंगे। फिर हम ये देख सकते हैं कि मार्क्स अगर हम काउंट करने से मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं, एवरेज मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने हैं, तो हम इन टेबल्स के अकॉर्डिंग बहुत आसानी से अपनी जो प्रॉब्लम है कि वी हैव टू गेट द परसेंटेज ऑफ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क, तो हम बहुत आसानी से ये अपनी प्रॉब्लम को वहाँ सॉल्व कर सकते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो इस टैबलर प्रेजेंटेशन के थ्रू हम निकाल सकते हैं। लेट्स से द फॉर्मेट ऑफ टेबल। अब हमने पढ़ा कि ये टैबुलर प्रेजेंटेशन क्या होता है। हमने देखा ये टैबुलर प्रेजेंटेशन क्या होता है और उसकी मीनिंग को समझा हमने। अब हम देखेंगे जो टैबुलर हम जो टेबल्स बनाते हैं उनका एक्चुअली में फॉर्मेट क्या होता है, उस फॉर्मेट को समझेंगे। और इस फॉर्मेट्स को आप देखें तो एक तरह से आप बिल्कुल रट लीजिए। जब आप कभी भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये टेबल का जो फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम देते हैं अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो कभी कभी क्या होता है वो टेबल के फॉर्मेट को ठीक से दिमाग में नहीं रखते और भूल जाते हैं, कुछ कॉलम्स बनाते नहीं हैं। तो वहाँ पे कई बार क्वेश्चंस का जो आंसर निकालना होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, कोई टेबल नहीं है। ये अभी आप देखोगे जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे आगे, वहाँ पे आपको ये देखने को आएगा कि बहुत सारी टेबल्स बनानी पड़ती हैं। तो उन टेबल्स के पूरे फॉर्मेट को अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें एक फॉर्मेट टेबल का होता क्या है। जैसे कि मैं आपको कुछ यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे टेबल नंबर से मतलब है कि अगर उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स दी हैं तो हम नंबर डाल दें। टेबल्स मान लीजिए कि हमने 2 3 4 टेबल्स बनाई हैं, तो टेबल नंबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो टेबल नंबर डाल देंगे। टेबल नंबर, उसका टाइटल। अब टाइटल मतलब किस तरह का, अगर हम कोई जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है, उस प्रॉब्लम की पूरा टाइटल क्या है, किस तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने आई है, और जो हमारे पास जो न्यूमेरिकल जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज एक्चुअली में क्या हमसे मांग रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। पहले हम उसका एक उस प्रॉब्लम का एक टाइटल रखेंगे। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है
एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया इन 2016-17। अगर हमारे सामने एक प्रॉब्लम दी है, जैसे कि मान लें प्रोडक्शन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है कि हम मान लें कि 2016-17 में हमारे कंट्री में जो कितना प्रोडक्शन हुआ था ग्रेन्स का, तो ये एक तरह से मान सकते हैं ये क्या है, हमारा एक टाइटल है। टाइटल किसका? टाइटल जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम टाइटल लिख लें सबसे पहले कि जो प्रॉब्लम हमारे सामने है वो क्या है। अगर हम प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स 2016-17 इंडिया कि 2016-17 में कितना प्रोडक्शन हुआ था ग्रेन्स का, तो वो हमारा क्या हुआ, टाइटल हो गया। उसके बाद हेड नोट्स, हेड नोट्स में क्या लिखेंगे? अब हेड नोट्स में हम लिखेंगे जो हम प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन हमने देखा कि 2016-17 में जो ग्रेन्स का प्रोडक्शन होने जा रहा है, वो एक्चुअली में हमको चाहिए किस में, लाख में चाहिए, करोड़ में चाहिए, या परसेंटेज में चाहिए, ठीक है, या टन्स में चाहिए। तो जिस जिस फॉर्मेट में भी हमको वो डाटा चाहिए वो हम किस में लिखेंगे? हेड नोट्स में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है स्टब हेड। स्टब हेड क्या होता है? स्टब हेड का मतलब हमने टाइटल में क्या लिखा कि वी आर जस्ट कंसिडरिंग, वी आर जस्ट टेकिंग द प्रॉब्लम ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया 2016-17। तो यहाँ पे स्टब हेड क्या है? यहाँ पे है फूड ग्रेन्स। हम बात किसी कर रहे हैं? फूड ग्रेन्स की बात कर रहे हैं। जो भी हमारे पास डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है वो किससे है? फूड ग्रेन से है। तो स्टब हेड में हम क्या लिखेंगे? फूड हेड। मतलब जो टाइटल में हमने लिखा कि पूरी प्रॉब्लम लिखी है हमने कि 2016-17 में जो ग्रेन्स है उसका प्रोडक्शन कितना था। अब हम लिखेंगे हम किस चीज़ का प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे? फूड्स का, ग्रेन्स का, तो वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है सब टाइटल। अब सब टाइटल में हम देखेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा फूड ग्रेन्स, तो फूड ग्रेन्स हम देखेंगे हम किन किन फूड्स की, किन किन ग्रेन्स की बात कर रहे हैं। राइस है, वीट्स है, या अदर कोई क्रॉप्स है, तो हम उसको सब टाइटल में अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है। अभी हम आगे चल के एग्जाम्पल भी देखेंगे और फिर समझेंगे ठीक से पूरा इसको। भी मैं जस्ट ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ फॉर्मेट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सब टाइटल में हमने देखा, जो भी हमने देखा कि स्टब हेड में हमने फूड्स लिखे और सब टाइटल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स ग्रेन जो भी हम बात कर रहे हैं, जैसे राइस की, वीट्स की, या कोई और जो भी ग्रेन है, तो वो हम वहाँ पे उनको सब टाइटल में डाल देंगे। उसके बाद क्या है? कैप्शन, कितना प्रोडक्शन हुआ, टोटल कैपेसिटी कितनी है, टोटल परसेंटेज कितना हुआ है, ठीक है। जो भी फूड ग्रेन्स की बात हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे मैं जो फूड ग्रेन्स लिखे, फिर सब टाइटल्स लिखा, फिर उसमें ये देखेंगे अलग अलग। जैसे राइस की बात है तो राइस का टोटल प्रोडक्शन कितना है, टोटल कैपेसिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल परसेंटेज कितना है, जिसमें भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए परसेंटेज में, टोटल प्रोडक्शन में, टोटल क्वांटिटी में, तो हम उसको क्या करेंगे? कैप्शन में लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या है? बॉडी ऑफ द टेबल। बॉडी ऑफ द टेबल का मतलब जब सारे टाइटल्स लिख लेते हैं तो मेन जो एक बॉडी होती है, एक्चुअली में हम इंफॉर्मेशन किस चीज़ की दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन में जो भी हम जो भी फिगर्स लिखते हैं, अगर हम फूड ग्रेन्स है, हमने फूड ग्रेन्स मान लिया 1000, जो भी क्वांटिटी है उसकी, जो कुंटल है या लैख है, जिसमें भी हम दे रहे हैं, रुपीज़ में दे रहे हैं या क्वांटिटी में दे रहे हैं, तो जो एक तरह से देखा जाए जो भी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली हमको चाहिए, जो देनी है, उसमें जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स देने हैं, वो हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द टेबल में। यहाँ तो हमने सिर्फ टाइटल, नेम, सब टाइटल, स्टब हेड सब लिख दिए। अब एक्चुअली में जो इन्फॉर्मेशन हमको उसमें लिखनी है, जो भी फैक्ट्स, फिगर, डाटा, इन्फॉर्मेशन जो हमको मिली, वो हम कहाँ लिखेंगे? का बॉडी ऑफ टेबल में। बाकी फुट नोट में क्या होता है? कुछ चीज़ें जो होती हैं हम उस बॉडी में नहीं दे पाते, बॉडी ऑफ टेबल में नहीं देते हैं, छूट जाती हैं, वो फुट नोट में बता देते हैं। उससे क्या होता है कि हम जो भी नोट्स नीचे लिखते हैं वो उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है, ठीक है। अगर हमने राइस लिखा तो राइस को अगर हमने ऊपर कुछ मान लिया कि हमने फिगर लिख दी, तो फिगर में हमने नीचे लिख दिया कि द फिगर इज रिलेटेड टू लैख या टन या कुंटल, जिसमें भी वो हो वो हम नीचे एक फुट नोट में लिख देते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है वो हम फुट नोट में लिख देते हैं। फिर लास्ट में सोर्स में हम लिखेंगे कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे दी है, जो भी बॉडी ऑफ टेबल में जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो एक्चुअली में हमने कहाँ से रिसीव करी। अगर हमारा सेकेंडरी डाटा है तो वो भी जो भी डाटा हमने रिसीव किया, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिली, वो कहाँ से कहाँ, वो सोर्स हमारे क्या क्या थे, ठीक है। वो चाहे गवर्नमेंट की कोई मैगजीन हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, या कोई सर्वे किया हो, या कोई रिसर्च की हो, वो भी जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलेगी हम वो सारे सोर्सेज के नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक फॉर्मेट समझ में आ गया होगा।
अभी हम बाद में एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, उस एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये किस तरह से हम सारे टाइटल्स में कैसे सारी इन्फॉर्मेशन को लिखेंगे।